जी हां, मिला कैश और सोना, लेकिन कहां है सौरभ शर्मा? ये सवाल इस वक्त सबसे बड़ा है और सौरभ शर्मा केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सौरभ शर्मा की मां पहली बार कैमरे के सामने आई है। सौरभ शर्मा की मां उमा शर्मा कैमरे के सामने आकर उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आपको बताने जा रहे हैं। सौरभ शर्मा की मां ने कई सवालों के जवाब दिए। कहा, सौरभ शर्मा से पिछले 10 दिनों से कोई बात नहीं हुई है। चेतन गौर को मैं जानती थी। सौरभ शर्मा इस वक्त कहां पर है, उन्हें नहीं पता। 52 किलो सोना कहां से आया, यह भी उन्हें नहीं पता। उन्होंने कहा कि मैं भोपाल वाले घर में नहीं रहती थी, कार्रवाई के कुछ दिन पहले ही भोपाल आई थी। हमारा पक्ष तो मैं कह रही हूँ पेश करेंगे ना सारी चीजें कोर्ट में। वो मैंने आवेदन किया, न्यायालय में किया है, उसको मैं क्या बताऊँ। हाई प्रोफाइल मामला बना दिया आप लोगों ने, तो इसलिए मुझे करना पड़ा। मैं क्या कहूँ, मेरे को ज्यादा जानकारी है ही नहीं। मैं यहाँ थोड़ी रहती थी उसके साथ, वही बेटा, मुझे जानकारी नहीं है। मैं आज सोचो, मैं इतनी उम्र की, मेरे को हार्ट की पेशेंट हूँ, मेरे को है ना डॉक्टर के यहाँ जाना मुश्किल हो गया है। मेरे घर में मैं सुबह से पूरे दिन भर किस स्थिति में थी, आप समझ सकते हो। सब इस दुनिया में यही रह रहे हैं, तो सब जानते हैं, एक दूसरे को सब देखा हुआ है, तो थोड़ी होता। सहयोग के लिए ना कोई मेरा किसी से बातचीत हो रही है, ना कोई मेरा फोन उठा रहा है, ना कोई मुझे फोन कर रहा है। उसके बारे में हमारी ना तो गाड़ी, ना हमारा सोना। मैं कोर्ट में दूंगी, मैं कोर्ट में दूंगी सब चीजें। हाँ, वो याचिका मैंने लगाई थी, वो आपको पता होगी, सबको पता है, आप ही आई गई है। सौरभ शर्मा मामले को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। अब सौरभ के नौकर गोपी का यह बड़ा खुलासा है कि जीएमपीसीजी ने जब गोपी से खास बातचीत की, क्या बताया ये भी आपको बताते हैं। कहा बातचीत हो पा रही, क्या कुछ जानकारी आपको भी मिल पा रही? नहीं, पहले सौरभ फरार हो गया था। का जो है अपने बेटे सौरभ शर्मा से बातचीत हो पा रही, क्या कुछ जानकारी आपको भी मिल पा रही? नहीं सर, मेरे को 16 दिसंबर को मुंबई के लिए घर से निकला था। पत्नी भी सौरभ शर्मा का व्यापार संभालती थी। मेरे साथ गोपी सिंह जी मौजूद है, जो सौरभ शर्मा के घर में काम करते हैं। दादा, क्या आप इसी सौरभ शर्मा के घर पर रहते हैं? जी। क्या काम काज आप यहाँ करते हैं? सर मैं तो यही मतलब करता अपना चौकीदारी। कब से कर रहे हैं? 1 साल हो गया सर। सौरभ शर्मा आखिरी वक्त कब इस घर में, अपने घर में आए थे? मेरे को तो पता नहीं सर, वो अभी मतलब इतने ज़्यादा मतलब कब आए थे, मतलब कितने दिन से रह रहे। जैसे आपका रोजाना यहाँ आना था, तो आखिरी वक्त कब आपको मिले वो? मेरे को तो इतना मालूम नहीं सर। अच्छा, ये ईडी ने कल छापेमार कार्रवाई की, क्या 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 पूछताछ हुई? सौरभ की मां से भी पूछताछ हुई? मेरे को नहीं, मैं तो बाहर ही था। बाहर कल जब कार्रवाई हुई तब आप यहीं थे? नहीं, मैं बाहर था। बाहर था। अभी कौन कौन घर में रह रहा है अंदर? अगली मम्मी है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो सौरभ शर्मा और अपनी पत्नी के साथ यहीं रहते थे, इसी घर में? जी। तो अभी कितने दिन हो गए उनको बाहर जाए हुए? वो हो गया, वो उनको 1 हफ्ता हो गया सर। 1 हफ्ता हो गया। अच्छा, जब ये लोकायुक्त की टीम उस दिन आई, मैं देख रहा था, शायद उस दिन भी आप यहीं थे, तो क्या क्या उस दिन हुआ? सर अंदर मैं नहीं गया ना सर, मेरे को तो बाहर बैठा दिया था उन्होंने। बाहर बिठा दिया था? मोबाइल सामान ले लिया तो बाहर बैठा दिया था। तो अभी सौरभ शर्मा की माँ जो है वो अकेली अंदर? तबीयत ठीक नहीं है सर। तो सौरभ शर्मा के लिए भी जो है खाना वाना बनाते रहते होंगे आप? सर बहुत ही कम, मतलब बाहर ही रहते थे तो ज़्यादातर बाहर ही रहते? हाँ, इतना तो। और पत्नी? मैम तो इधर ही रहती। अच्छा, एक चीज़ ये बता दीजिए बस कि जब 19 दिसंबर को लोकायुक्त की कार्रवाई हुई, उस दिन सौरभ शर्मा भोपाल में ही थे? नहीं। उसके कितने दिन पहले यहाँ से वो चले गए थे? जैसे आप बता रहे थे अभी 1 हफ्ते पहले वो यहीं थे। हाँ, 1 हफ्ते थे, इधर ही थे, वो चले गए थे मतलब 16 तारीख को। 16 तारीख को मतलब 19 दिसंबर को कार्रवाई हुई, 3 दिन पहले वो कहाँ गए थे? मतलब ये तो नहीं जानकारी से, मुंबई के बोल रहे थे। मुंबई के बोल रहे थे। तो अपनी पत्नी के साथ गए वो? जी। पत्नी को भी साथ लेके गए थे 16? तो 16 दिसंबर को मतलब कितने बजे यहाँ से निकले वो? सुबह निकले थे सर 8। काय से वो यहाँ से गए? अपने घर से कार से निकले थे या फिर कैसे? नहीं सर, कार ही से गए थे। कार से? किस कार से? उनकी खुद की पर्सनल कार थी?
तो देखेंगे ये जो है सौरभ शर्मा के घर पे काम करने वाले हैं और कहना है कि सौरभ शर्मा 16 दिसंबर को अपनी पत्नी के साथ मुंबई का बोल के अपने घर से निकले थे और 19 दिसंबर को जो है यहाँ पर कार्रवाई लोकायुक्त की टीम ने की गई। कई जानकारी जो है सौरभ शर्मा के घर में काम करने वाले ये जो थे उन्होंने हमें दी है और साफ तौर पर कहना है कि लोकायुक्त की टीम ने जब 19 दिसंबर को यहाँ पर छापा मारा उससे पहले जो है सौरभ शर्मा मुंबई अपनी पत्नी के साथ बाई कार वो यहाँ से गए हैं। ये भी कहना है कि सौरभ की जो पत्नी थी वो भी सौरभ शर्मा का कामकाज देखा करती थी। कैमरामैन अतुल जैन के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, भोपाल। सौरभ शर्मा के वकील सौरभ पराशर का दावा है कि जांच एजेंसियों से प्रताड़ना का सौरभ को डर है। सौरभ जांच एजेंसियों को जवाब देने के लिए तैयार है। हाई कोर्ट में अपील की जाएगी। सौरभ पराशर ने यह जानकारी दी है और बताया है कोर्ट में कि सौरभ शर्मा को जांच एजेंसियों से प्रताड़ना का डर है। हमारा उद्देश्य भी भागना या छुपना नहीं है। हम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होके इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के सामने आके वो अपनी सारी बात बताना चाहता है, सामने रखेगा। लेकिन चूंकि किसी भी सामान्य व्यक्ति को अपराध कायम होने सौरभ शर्मा मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। सौरभ शर्मा समेत 5 लोगों को समन जारी किया गया है। फिर लोकायुक्त ने समन जारी किया है। 23 दिसंबर को पहला नोटिस भेजा गया था, नहीं पहुंचने पर अब दूसरा समन जारी किया गया है। पत्नी दिव्या, मां उमा शर्मा, चेतन गौर का भी इस नोटिस में नाम शामिल है। सौरभ समेत 5 लोगों को समन भेजा गया है। लोकायुक्त ने दूसरा नोटिस भेजा है। दरअसल 23 दिसंबर को पहला नोटिस भेजा गया था और अब दूसरा नोटिस भेजा गया है। नहीं पहुंचने पर जो प्रक्रिया है उसके तहत दूसरा समन जारी किया गया है। पत्नी दिव्या, मां उमा शर्मा, चेतन गौर का भी इस नोटिस में नाम शामिल है। भोपाल में एक कार के अंदर से 52 किलो सोना और करोड़ों का कैश बरामद हुआ था। एक खाली पड़े प्लॉट पर लावारिस खड़ी कार से सोना और कैश मिला, जिसकी सूचना आयकर विभाग को मिली और उसी के आधार पर छापेमार कार्रवाई लगातार की जा रही है। तस्वीरें देखिए और समझिए पूरा मामला। जांच की कड़ियां किस तरह से जुड़ रही हैं। भोपाल के नजदीक मंडोरी गांव में आयकर विभाग के अधिकारियों ने पहुंचकर सोना जब्त किया। सोने की कीमत लगभग 42 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं जांच में पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की तलाश है। उसके ठिकानों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। उसके घर से एक डायरी भी मिली है जिसमें कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। सोने से भरी कार और सीसीटीवी से मिले सबूत और इन सबूतों की कड़े जोड़ते हुए अब जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सौरभ शर्मा के ठिकानों पर ईडी ने रेड की। सौरभ शर्मा के दफ्तर से सैकड़ों फाइलें ईडी की टीम को मिली। वहीं जिस कार में करोड़ों का सोना और कैश मिला उसकी भी लोकेशन का खुलासा हुआ है, जिसके आधार पर जांच टीमें अपनी जांच आगे बढ़ा रही हैं। इस वक्त सौरभ शर्मा कहां पर है, सौरभ शर्मा की मां को नहीं पता, परिवार किसी सदस्य को नहीं पता। तो वहीं जांच एजेंसियों से प्रताड़ना का डर सता रहा है। सौरभ शर्मा के वकील ने यह दावा किया है। भोपाल कैश कांड को लेकर खुलासों का दौर लगातार जारी है। सौरभ की मां के नाम करोड़ों की संपत्ति है, यह जानकारी अब बाहर आई है। भोपाल के पौष इलाके में मकान खरीदा था। सौरभ की मां को 2 प्लॉट गिफ्ट में मिले थे। ईडी की जब रेड हुई उस रेड में यह जानकारी बाहर आई, यह बड़ा खुलासा हुआ। सौरभ की मां और पत्नी को अब समन जारी किया गया है। यह दूसरा समन है। इससे पहले जो 23 दिसंबर के समन के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी, उस समन पर कोई नहीं पहुंचा और अब दूसरा समन जारी हुआ है। वहीं कार की एक और लोकेशन सामने आई है। रेड की जगह के पास कार दिखी है।
ये वो सुराग हैं जिसके आधार पर अब जांच एजेंसियां अपना जांच का दायरा लगातार बढ़ाती जा रही हैं। भोपाल कैश कांड को लेकर 10 बड़े खुलासे के बारे में आपको बताते हैं। सौरभ शर्मा और चेतन सिंह गौर से जुड़े कई लोकेशंस पर लोकायुक्त के छापे में जो सामान जब्त हुआ है उससे कई खुलासे हुए हैं। अब तक हुए खुलासे में यह पता चला है कि सौरभ और चेतन के बीच करोड़ों के ट्रांजैक्शन हुए थे। 6 ट्रांजैक्शन में 7 करोड़ 25 लाख रुपए भेजे गए थे। मोबाइल नंबर से भी और खुलासे हुए हैं। सौरभ शर्मा के 60 ठिकानों पर ईडी ने रेड की। भोपाल में, ग्वालियर में, जबलपुर में रेड मारी गई। मां पत्नी के नाम करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी गई है। सौरभ शर्मा की मां को 2 प्लॉट गिफ्ट में मिले हैं, ये जानकारी बाहर आई है। चेतन सिंह के नाम पर कार रजिस्टर्ड है। सौरभ शर्मा ने चेतन से कार खरीदी थी। कार से 54 किलो सोना और 11 करोड़ कैश मिला था। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस वक्त लगातार जांच एजेंसियां एक एक सुराग, एक एक सबूत जुटा रही हैं।